नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो हम लोग स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए सरस्वती सम्मान 2022, ये जो है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। इनका नाम आपको याद कर लेना है, शिव शंकरी सरस्वती सम्मान। किस रचना के लिए इनको मिला है ये सम्मान? तो आपको याद रखना है सूर्यवंशम के लिए ये सम्मान दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये पुरस्कार देते हैं साहित्य के क्षेत्र में। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बताइए जो सबसे पहला सरस्वती सम्मान था वो किसको मिला था, तो आपको नाम याद रखना है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन को जो है सबसे पहला सरस्वती सम्मान 2022 का मिला था। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ओडीआई क्रिकेट में 19 पारियों में 1000 रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन बना है हाल ही में, और ये सबसे तेज रिकॉर्ड अपने नाम किया है 19 पारियों में 1000 रन बनाने का। तो इस क्रिकेटर का नाम है डेविड वार्नर। ये कौन से देश के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश के। देखिए, अगर आपसे बात हो क्रिकेट के खेल की, तो देखिए आपको पता होगा हाल ही में जो है क्रिकेट का विश्व कप खत्म हुआ है और इस विश्व कप को जो है छठी बार जो है किस देश ने जीता है? तो ये भी जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा भारत ने क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? तो 2 बार जीता है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। तो ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। चलिए आगे इस बार हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाए। वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना आज का चौथा क्वेश्चन। 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान ये किसको मिला है? तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है ये मिला है उत्तम सिंह को। किसको मिला है? उत्तम सिंह। देखिए, अगर बात की जाए लता मंगेशकर की, तो इनको कहा जाता था स्वर कोकिला। क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला के नाम से ये जानी जाती थी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनको भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो आपको याद रखना है 2001 में इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, पांचवें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान ये किसे मिला है? तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है ये दिया गया है धर्मेंद्र को। अभिनेता धर्मेंद्र को ये सम्मान दिया गया। ये देखिए, यहाँ पे जो भी 2022 के लिखे गए हैं ये पुरस्कार दिए तो 2023 में गए हैं, लेकिन ये है किस वर्ष के लिए? 2022 का है जो 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के नए महासर्वेक्षक ये कौन बने हैं? तो देखिए, जो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं इनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवां क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगर आपसे विश्व रेडियो दिवस पूछा जाए तो ये 13 फरवरी को मनाते हैं। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी का दिन आपको याद रखना है विश्व रेडियो दिवस, और विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं 8 नवंबर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं विश्व में उसमें सर्वाधिक रहा है? तो देखिए, उस प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और ये किस देश की है? बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं। तो महिला प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है इनका नाम है शेख हसीना, बांग्लादेश की। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताइए, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित किया गया है गोवा राज्य के अंदर, और इसमें जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। किस नदी पर है? ये मांडवी नदी पर है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, जहाँ पर एक समान सिविल संहिता लगी हुई है। इसके अलावा गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट,
10वां प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को किस टीम ने जीता है? तो देखिए जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है 2023 की, वो जीता है पंजाब राज्य ने। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट के खेल से। तो आपको इसको याद रखना है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है बिहार। कौन सा राज्य बना है? बिहार राज्य है जिसने सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। बिहार का स्रोत अगर पूछा जाए किस नदी को कहते हैं, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, जो किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 12वें प्रश्न की, S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए जो S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम है, इसका नया नाम अब होगा सुदर्शन। आपको ये नाम याद रखना है, सुदर्शन। मिसाइल मैन किसे कहा जाता था? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आज का 14वां प्रश्न है श्री अन्न महोत्सव, इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो देखिए श्री अन्न महोत्सव, इस महोत्सव की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने श्री अन्न महोत्सव शुरू किया। उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए गेहूं के उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य है। इसके अलावा अमरूद, आम यहाँ की जो है मुख्य एक प्रकार की फसलें हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है वहूश बुलेट ट्रेन। वहूश बुलेट ट्रेन, इसका शुभारंभ किस देश ने किया है? तो ये किस देश की बुलेट ट्रेन सेवा है वहूश? तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, अभी नूसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें 16वें प्रश्न की, तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो देखिए जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसका जो नया अध्यक्ष बना है वो बना है श्रीलंका देश। कौन सा देश बना है? श्रीलंका देश। बात करें अगर भारत और श्रीलंका को आपस में कौन अलग करता है, तो ये अलग करता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है यूपी का पहला सौर शहर, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, ये कौन सा बना है? तो ये बना है अयोध्या। अयोध्या शहर किस नदी पर है? सरयू नदी पर है। आपसे पूछा जाए पुरुषोत्तम दास मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अयोध्या में ही स्थित है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS कौन बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है तेंजिंग यांकी। कौन बनी है? तेंजिंग यांकी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता, किस राज्य में होता है भारत के? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट HAL, ये है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस HAL कंपनी का निदेशक किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं R माधवन। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक बने हैं R माधवन। नेक्स्ट ट्विटर की नए CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है लिंडा याकारिनो। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। और ट्विटर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्लास थी। आप लोगों की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से जो है लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।